देखिए, जब भी अपने से बड़े का अनुगमन होता है या अपने से बड़े जब भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो अगर आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो क्या ऐ या हाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है? जी हाँ, या मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, या जी, इन शब्दों का प्रयोग करिए। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी कोई आपसे बड़ा किसी कार्य के लिए आपको कहता है तो इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको। और जब भी अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाने आता है या आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र पर श्री लगाइए। क्या लगाइए? श्री। और प्रणाम अवश्य लिखिए। क्या लिखिए? प्रणाम। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और अपने से बड़े जितने भी घर में होते हैं उनकी तरफ कभी भी पीठ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। कई बच्चों को हम देखते हैं कि पीठ कर लेते हैं उन्हीं की तरफ, पैर भी कर लेते हैं, पैर करके भी नहीं सोना चाहिए उनकी तरफ। इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमको अपने से जो बड़े हैं उनकी तरफ ना तो हमको पीठ करके बैठना है, पीठ समझते हो ना? हाँ, ये नहीं बैठना है। और उनके सामने पैर फैला करके भी नहीं बैठना है, उन्हीं की तरफ पैर करके। कई बच्चों की हमने आदतें देखी हैं कि पैर उन्हीं की तरफ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। मार्ग में आपके रिश्तेदार जा रहे हैं या कोई गुरु आपके साथ में जा रहा है रास्ते में, तो कभी भी उनके बराबर में नहीं चलते हैं, या तो बराबर और आगे कभी नहीं चलना, उनके हमेशा सदैव पीछे चलते हैं। कैसे चलते हैं? पीछे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जैसे किसी से पूछा जाता है कि उसका घर कहाँ पर है, तो बोलते हैं चलिए सर हम आपको बताते हैं, और वो साथ साथ में बगल में चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, या उसके पीछे चलना है। कैसे चलना है? पीछे चलना है। और जैसे ही आप पहुंच गए उसके दरवाजे पर या आपके दरवाजे में आए हैं तो तुरंत से आगे हो जाते हैं, आगे होकर के दरवाजे को खोल देते हैं और दरवाज़ा खुला रखते हैं तब तक कि वो अंदर प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक गेट पर खड़े रहते हैं। या सामने कोई पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे को हटा देते हैं, पर्दे हटा करके जब तक वो निकल नहीं जाते तब तक वहीं पर खड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? इसके साथ साथ तब तक हमेशा पीछे। और कभी भी अगर वो जिस आसन पर वो बैठते हैं, जो उनका आसन होता है बैठने का, उनके आसन में कभी भी बैठना नहीं चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, कभी भी उनके आसन पर बैठना नहीं है। जो उनका आसन होता है, अगर आप किसी स्थान पर आप बैठे हैं और आपसे बड़े आ गए हैं वहाँ पर, तो आपको क्या करना है? तुरंत से खड़ा हो जाना है। क्या करना है? खड़े हो जाना है। और जब तक वो बैठ नहीं जाते तब तक आपको खड़े ही रहना है। समझ आ रहा है? और एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, अपने से जो बड़े होते हैं उनसे कभी बराबर में कभी नहीं बैठते हैं, उनके बराबर में कभी नहीं बैठते हैं, उनसे हमेशा नीचे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? नीचे। यही होता है शिष्टाचार। अगर आप खड़े हैं उन्हीं के बराबर में, अगर वो खड़े हैं आप बैठ जाइए। समझ आ रहा है? क्या करना है आपको? बैठ जाना है। और वो जहाँ पर बैठे हुए उनसे आपको नीचे बैठना, बराबर में कभी नहीं बैठना है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और जैसे रास्ते में जाते हैं, अपने से बड़े होते हैं, आए हुए हैं, जैसे ट्रेनों में है, बसों में है और कई स्थानों पर ऐसे होता है, तो अपने से बड़े जैसे बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, पहले आपसे बड़े आ गए वहाँ पर, तो आपको तुरंत खड़े होकर के उनको पहले बैठने के लिए बोलना है। समझ आ रहा है? पहले उनको बैठने के लिए कहना है, इसके बाद में अगर जगह है तो बैठ जाना, नहीं तो किसी और जगह पे बैठ जाना है। ये होता है शिष्टाचार, यही होते हैं एक आदर्श बालक के अंदर ये गुण होते हैं। और आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करिए। अपनी बोल भाषा में इतनी मधुरता लाइए। देखिए, यही भाषा बोलचाल के तौर तरीके एक दिन आपको श्रेष्ठ बनाएंगे और एक आप अच्छे मुकाम पर आप पहुंचेंगे जब आपके अंदर
ये चीज़ें आप अपनाना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है, वही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई? अब इन्हीं सारी पॉइंटों पर अब बातें करेंगे कि क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अभी कुछ चीज़ों पे चर्चाओं पे ध्यान सुना है आपने, अभी और कुछ चीज़ें हैं जिन पर और ध्यान देना है। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मार्ग में आपसे बड़ा कोई जा रहा है और आपके पास में एक ही छाता है, तो छाता इस तरीके से लगाते हैं ताकि उसको लगे नहीं और हल्की सी परछाई आप पर भी बनी रहे और उन पर भी बनी रहे। समझ आ रहा है? ऐसा कई लोगों को ऐसा होता है कि छोटे होते हैं वो छाता अपने लगाए रहते हैं और छाता तानते भी हैं तो इस आधार पे तानते हैं कि उसके लगता रहता है, इतनी ऊंचाई पर उसको पकड़ करके रखते हैं। और जितने भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जिनको आप सम्मानित समझते हैं, हमारे घर में अपने से जो बड़े जितने भी होते हैं ना, घर हो या कहीं पर भी, अपने उम्र से जो भी बड़े होते हैं वो सभी सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो उनको, जैसे आपके घर पे आए हैं तो उनको आइए ऐसा नहीं कहना है, आइए शब्द नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है उसकी जगह पे? पधारिए। क्या कहना है? पधारिए। ऐसे शब्दों का उद्बोधन करना है आपको। समझ आ रहा है? सभी बच्चे इस चीज़ का भी, अगर आपके से जो बड़े हैं, मार्ग में आपके साथ में चल रहे हैं, उनके हाथ में कोई सामान है तो आग्रह करके उनसे वो सामान ले लेते हैं कि लाइए हमको दे दीजिए। क्या करना है? उनसे ले लेना है। आपसे जो बड़े साथ में चल रहे हैं ना, उनसे आग्रह करके सामान ले लेना है। समझ आ रहा है? इन चीज़ों का भी ध्यान देंगे। और